तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जीएस सुधा जी का वर्ल्ड जियोग्राफी पे आ गए हैं, और पता नहीं क्यों वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोग का 2 पेज जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ है स्टार्टिंग का। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 पेज मतलब कि हम लोग बृहस्पति तक, बृहस्पति बुध तक हम लोगों का, बुध के बाद से हम लोग का पार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को बुध तक कंप्लीट करना है, आई थिंक, है ना। बुध तक कंप्लीट करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पीछे पार्ट में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, हम लोग वरुड़ तक जाना है भाई, मतलब अच्छा खासा हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, पढ़ना ही तो है। ठीक है, तो हम लोग विश्व का भूगोल स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ कंप्लीट कर लिए थे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हम लोग को स्टार्ट करने वाले हैं। विश्व का भूगोल में भूगोल लैटिन शब्द के जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ है वर्णन, यह व्याख्या पृथ्वी की व्याख्या करना होता है। ठीक है, जियोग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। इरेटोस्थनीज ने भूगोल का पितामह कहा जाता है, यही भूगोल के पिता है। इन्होंने इस शब्द का गठन किया, इनसे ही उत्पत्ति हुई, इनसे उत्पत्ति नहीं हुई है, मतलब इन्होंने खोजा है। ठीक है, कुछ लोग भूगोल को जनक हिकेटियस को मानते हैं, कहते हैं कि भैया हिकेटियस है, तुम नहीं है। ठीक है, कुछ लोग भूगोल के जनक हिकेटियस को मानते हैं। ठीक है, वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट है। वर्तमान अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट है। 19वीं शताब्दी में भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्जिमेंडर थे। ठीक है, एनेक्ज एनेक्जिमेंडर थे। ठीक है, ब्रह्मांड समांतर सामान्य रूप से ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों और आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जानकारी हमें महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से मिलता है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लैमेत्रे ने 1900 कब दिया था? 27 में दिया था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर से पढ़ रहे हैं भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड के में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है, जिसमें प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है, आकाशगंगा के केंद्र में गैलेक्टिक ब्लस कहते हैं। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? गैलेक्टिक ब्लस कहते हैं। ब्लज जैसे ब्लैक होल या कृष्ण बीवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। कौन से हैं? सर्पिलाकार है, सांप हैं, जो लोग सांप ही हैं, आके रंग बदलते रहते हैं। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है, सबसे निकट और निकटतम तारा जो है हमारा प्रैक्सिमा सेंचुरी, एग्जाम में बहुत बार आता है। मंदाकिनी सबसे निकटतम आकाशगंगा देवयानी है। ठीक है, एंड्रोमेडा बोलते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम गैलीलियो ने आकाशगंगा की खोज की थी। उन्होंने बैठे थे भैया, आकाशगंगा की खोज कर डाली। आकाशगंगाओं के समूह में सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, मंदाकिनी के सबसे विशाल शीतलन चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तारा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट तारा। वो आकाश पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, क्या कहलाती है? तारा कहलाती है। ठीक है, तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला बनता है। क्या बनता है? विरल गैस का गोला बनता है। ठीक है, जब विरल गैस केंद्रित होकर होकर पास आती हो तो घने बादल के समान छा जाती है। इन्हें निहारिकाएं कहते हैं। जब नेबुला को नाभिकीय संलयन विधियों द्वारा दहन क्रिया प्रारंभ होती है तो यह तारों का रूप लेता है। नाभिकीय क्रिया द्वारा नेबुला को नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है, दहन क्रिया शुरू होती है तो यह तारे का रूप में लेता है। तारे में हाइड्रोजन संलयन हीलियम से द्वारा होता है, हीलियम के द्वारा होता है। तारों के ईंधन प्लाज्मा में अवस्थित होता है। ठीक है, तारों का रंग उसके पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। लाल रंग निम्न ताप होता है अगर, ठीक है, सफेद रंग होता है तो मध्य ताप, और नीला रंग है तो बहुत ज्यादा ताप है। ठीक है, मतलब कि नया है वो तारा, जवान है, अभी उसकी जवानी आई हुई है। तारों का भविष्य उनके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानों, ठीक है, रेड जॉइंट जो होता है, ये तारों का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानों का रूप लेता है और लाल दानों का आकार बड़ा होने लगता है। पहली स्थिति में होता है लाल दानों का द्रव्यमान 1.4 ms। ms सूर्य के द्रव्यमान है। ms कहाँ है? सूर्य का द्रव्यमान है से कम होता है, जो श्वेत वामन व्हाइट ड्रॉफ कहते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट कहते हैं। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ये चमकना छोड़ देता है तो काला वामन का रूप लेता है, फिर लुप्त हो जाता है ब्लैक होल में। सेकेंड स्थिति बनती है यदि लाल दानों का द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक होता है तो अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। अभिनव तारों को सुपरनोवा या विस्फोट होता है तो वो अंत में कृष्ण वीवर या ब्लैक होल बन जाते हैं। ठीक है,
ब्लैक होल को अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण तारा क्षेत्र है, ठीक है। ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादन जॉन व्हीलर ने किया था। 2 या 2 से अधिक ब्लैक होल का समूह रॉग ब्लैक होल कहलाते हैं। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाले चमकीले खगोलीय पिंड को क्वेशर कहते हैं, ठीक है, क्वेशर कहते हैं। साइरस देखिए, साइरस आकाश में सबसे चमकीला तारा है। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं, ठीक है। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रसेखर सीमा पर निर्भर करता है, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा एक ऐसी सीमा है जिसके बाद से तारों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा की खोज मूलतः भारतीय मूल के खगोलीय भौतिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी, ठीक है। भाई देखा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई, पिछली बार पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ। सौरमंडल सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, एक बार मैंने कोशिश किया था कि 6 घंटे में जो वन लाइनर करेंट अफेयर है साल भर का उसको खत्म कर दूं, जो 2200 क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। भाई मैं 5 घंटे तक लगातार बोलता रहा। अभी मुझे लग रहा है कि 3 मंथ का बच गया था, ठीक है। मैंने देखा तो भाई रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी। मतलब सोच रहे हो 5 घंटे कंटिन्यू कोई बंदा एक बार सोच के बैठे कि कंप्लीट करना है, और कंटिन्यू 5 घंटे रिकॉर्डिंग करने के बाद पता चला कि कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ है भाई, मतलब उस दिन मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस जी ने की थी। सौरमंडल की खोज, ठीक है, कॉपरनिकस जी ने कहा था कि हम खोजेंगे सौरमंडल। ये भी मैं आपको बता चुका था, लेकिन फिर से एक बार कराता हूँ, ठीक है। पता नहीं है क्या हो रहा है मेरे नहीं मिट रहा भाई, ठीक है। पहले पे आता है सूर्य। मान लीजिए यहाँ पे है सूर्य, ठीक है, यहाँ पे है सूर्य। उसके बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, ठीक है। हमारी पृथ्वी कौन है? तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी जी विद्यमान है। फिर मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, क्षुद्र ग्रह का एक प्लेट है, जैसे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसमें सीरस कहते हैं, ठीक है। मंगल कभी कभी कहता है ना कि कभी कभी न्यूज आता है कि इतना बड़ा एस्ट्रॉयड आ रहा है अपनी पृथ्वी की ओर, तो मंगल अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको खींच देता है, ठीक है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण खींच लेती है, मंगल के बगल में ऐसा करते हैं, तो कभी मंगल में से अपने यहाँ खींच लेती है, ठीक है। आपके पड़ोसी में भी कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनके यहाँ रहते हैं लेकिन अब क्या ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। उसको उन्होंने आपने क्या क्या खींच लिया अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति है जो सबसे बड़ा है। उसके बाद से कूपर ब्लेड है, ठीक है, ये कूपर ब्लेड है ऊपर वाला। फिर से शनि है जिसके पास सर्वाधिक उपग्रह है। उसके बाद से अरुण है, अरुण के बाद से वरुण है, फिर प्लेटो है, सेरोन है और जेनारिस है, ठीक है, इरिस है। अब हम देखेंगे सन, ठीक है, सन को देखेंगे हम। सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है। इसका सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। सौरमंडल का द्रव्यमान 99.999% द्रव्यमान सूर्य में निहित है, ठीक है। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे क्रोड़ बोलते हैं, ठीक, कोर भी बोलते हैं। सूर्य के मध्य वाला भाग होता है, इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम संलित होता है, हाइड्रोजन और हीलियम इसमें संलित होता है, ठीक है। उसके बाद है विकर्ण, विकर्ण मंडल। कोर में हुए संलग्न के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें निकलती है, इसे विकर्ण मंडल कहते हैं। इसके बाद से संवहन मंडल, इसमें हाइड्रोजन से बने सेल पाए जाते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रकाश मंडल, सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल, ठीक है। पहले वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर। इसमें क्या होता है? पहले फोटोस्फेयर है, फिर क्रोमोस्फेयर। इसमें बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग होता है। फिर एक क्रीट आता है, ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग होता है, क्रीट या कोरोना बोलते हैं, ठीक है। किनारे किनारे पे दिखाई देता है, अगर पूरा सूर्य ग्रहण लगाए तो किनारे किनारे पे दिखाई देगा, ठीक है। सूर्य से संबंधित विशिष्ट तथ्य देखिए, सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है, पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना, ठीक है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा है, और सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 13,32,000 गुना ज्यादा है, और सूर्य की अनुमानित आयु 10 लाख अरब वर्ष है। सूर्य की वर्तमान आयु
4.6 अरब वर्ष है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सूर्य के धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की घूर्णन अवधि 25.38 दिन भूमध्य रेखा के समीप है और 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष 96.946 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। सूर्य के प्रकाश का एक वर्ष में तय की गई दूरी का प्रकाश वर्ष कहलाता है। सूर्य के प्रकाश का वेग लगभग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, एक पारसेक में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और मैं तेज इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूँ भाई, मतलब कि आप लोग पढ़ चुके हैं, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो जो मतलब पढ़ लेने के बाद फिर मजा नहीं आता, सही बताऊँ तो पढ़ाने में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। सूर्य के मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, ठीक है, सूर्य मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की परिक्रमा करती है। मतलब कि एक सेकंड में 250 किलोमीटर थोड़ा। इसे मंदाकिनी एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगाते हैं। मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। अरे भाई, मतलब सोच रहे हो एक सेकंड में 250 किलोमीटर चलता है तो 25 करोड़ वर्ष। अरे भाई, मतलब कि कैलकुलेशन करना ही मतलब अजीब है भाई। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है, ठीक है। सूर्य के संघटक है, उसमें हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व 2.5% है, ठीक है। सूर्य द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन की दर 3.86 गुणा 10 की पावर 26 जूल पर सेकेंड है, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य को पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग 2 अरबवा भाग मिलता है, ठीक है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं ऑरोरा बोरियस और उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। उत्तरी पे ऑरोरा बोरियस और दक्षिणी पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस, ठीक है। सूर्य के ताप को पायरोमीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? पायरोमीटर में मापते हैं। सूर्य का प्लायन वेग है 617.7 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके हिसाब से भेजेंगे तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। सूर्य पे काले धब्बे का चक्र 11 वर्ष का होता है, ठीक है। इसे चुंबकीय सूर्य की दिशा बदल जाती है तो रेडियो, टेलीविजन और बिजली चलित अन्य मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम ग्रह पढ़ेंगे, ठीक है। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाश पिंडियों को हम लोग ग्रह कहते हैं। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, वर्तमान में संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा है कि प्राग सम्मेलन 2006 में जो हुआ 24 अगस्त 2006 में के अनुसार कि नई परिभाषा देगी जिसके तहत यम प्लूटो को यह अधिकार दर्जा छीन कर उसे बौना ग्रह बना दिया गया कि भैया तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, हम तुमसे ये अधिकार छीन रहे हैं। हम इंसानों का तो अधिकार छीन ही रहे हैं, बच्चों का रोजगार छीन रहे हैं, तुमसे तुम्हारा ये भी अधिकार छीन लेंगे, तुम ग्रह ही नहीं रहोगे, ठीक है। यम प्लूटो परिक्रमण के दौरान वरुण ग्रह की कक्षा के साथ काटता, जिसके कारण इसे ग्रह की दर्जा छीन लिया गया, ठीक है। ठीक है, ग्रह सूर्य से निकलते हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण इसके अपवाद हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, उसमें आता है बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। बाह्य ग्रह के अंतर्गत जोबिलियन ग्रह कहते हैं, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दूरी के अनुसार है, ठीक है। आकार के अनुसार देखिए, पहले आता है बुध, फिर उसके बाद उससे बड़ा मंगल है, फिर शुक्र है, चौथे नंबर पर पृथ्वी है, फिर है वरुण है, फिर अरुण है, फिर शनि है, फिर बृहस्पति सबसे बड़ा है। सूर्य ग्रहों में सबसे निकटतम बुध है, हम लोग बुध पढ़ेंगे। यह सूर्य से सबसे निकटतम तारा है, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा ठंडा भी होता है। बुध सभी ग्रहों में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का दिन का अति गर्म 427 डिग्री सेल्सियस और रात में बर्फीले -173 डिग्री चल जाती है, ठीक है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूमने में 58.6 दिन का समय लेता है। सेकंड नहीं भैया, 6 दिन का समय लेता है, ठीक है। यह सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है क्योंकि इसका कोर ठोस लोहे का बना हुआ, ठीक है। इसका कोर जो है ठोस जो लोहे का बना हुआ है, ठीक है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य बुध आता है तो इस घटना को बुध परागम्य की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध परागम्य की घटना कहते हैं। बुध ग्रह सूर्योदय से कुछ पूर्व दिखाई पड़ता है, कुछ समय पूर्व दिखाई पड़ता था, सूर्यास्त से कुछ समय पहले अस्त हो जाता है, इसलिए प्राचीन काल में विद्वान इसे दो ग्रह समझते थे बुध को, ठीक है।
बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। शुक्र वेनिस देखिए, शुक्र देखिए, शुक्र का सर्वाधिक गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र है। इसके कारण इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह को प्यार व सुंदरता की देवी पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि वो बहुत चमकती है, ठीक है, क्योंकि इसका द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसके कारण प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेटल बहुत ज्यादा होने की वजह से ना यहाँ गर्म होता है, फिर ठंडा ही नहीं होता, दो चमकता रहता है, जलता रहता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह 224.7 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है, 224.7 दिन में, और अपने अक्ष पर 243 दिन में चक्कर पूरा करता है, लगभग समान ही, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा अपने पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, उल्टा करता है, जिसके कारण सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में हो जाता है, ठीक है। बुध के समान इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वी, अपने पृथ्वी पे आते हैं। जल के अधिकतर कार्य इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। आइए देखते हैं। स्थल देखिए 29% भाग पर, और जल देखिए 71% भाग पर। और पहले स्थल देखते हैं। स्थल में 7 महाद्वीप आते हैं, और 7 महाद्वीप में पहले क्षेत्रफल के आधार पर एशिया फर्स्ट है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, और यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या में एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है, ठीक है। प्रशांत महासागर जल में देखिए 71% भाग, जिसमें प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है और दक्षिण महासागर है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट सागरमा था, जिसकी ऊंचाई 8,848.46 मीटर, जो नेपाल में स्थित है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11 कितना है 1133 है, ठीक है। नेक्स्ट है जो प्रशांत महासागर के फिलीपींस के पूर्व में है, ठीक है। फिलीपींस के पूर्व में है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निचला स्थल मृत सागर इसराइल जॉर्डन में कितना है भाई, 396 मीटर है, ठीक है। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना है, पृथ्वी का औसत तापमान है ये 15 डिग्री सेल्सियस, कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। पृथ्वी की आकृति चपटी जियोड है, जिसका अर्थ है लगभग गोला, ठीक है, जिसका अर्थ है लगभग गोला। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना परिक्रमण काल कहता है, जिसका कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री और कक्षीय झुकाव 66 डिग्री है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है और ध्रुवीय व्यास 12,714 है, ठीक है। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है और ध्रुवीय व्यास 12,714 है, ठीक है। नेक्स्ट पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो सभी ग्रहों में सर्वाधिक है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लेती है। पृथ्वी व सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग 15 करोड़ है। सूर्य के सबसे नजदीक की अवस्था उपसौर, जो 3 जनवरी को होता है उपसौर। एक मिनट, ठीक है। पृथ्वी की सबसे नजदीक अवस्था उपसौर, जो 3 जनवरी को होती है, और अपसौर की स्थिति जो सूर्य के सबसे दूर होती है
दूर सॉरी उपसौर की जो सूर्य से दूरी होती है वो उपसौर में 3 जनवरी जो होती है ये 14.70 करोड़ होती है, ठीक है। और अपसौर पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये उपसौर हो गया 3 जनवरी को, और अपसौर जो दूर होता है सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी की अवस्था अपसौर में होती है, और ये 4 जुलाई को होती है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब इतने तेज से फेंकोगे तो हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी की वर्तमान आयु लगभग 4 अरब 60 लाख वर्ष है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि इसमें 40,008 किलोमीटर है, जो विश्वत रुखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग चंद्रमा पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रमा आगे देखते हैं चंद्रमा क्या कहता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, जिससे इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की औसत दूरी 3,084 किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर है, हजार नहीं है भैया, 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। चंद्रमा का प्लान वेग 2.48 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है, ठीक है। 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा में लगभग 59% भाग हमें देख सकते हैं, ठीक है। 59% भाग देख सकते हैं कि वो उसका आंख है, उसका नाक है, उसका कान है, हम लोग करते थे ना बचपन में, ठीक है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 विमान के द्वारा चंद्रमा में पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जबकि दूसरे व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन थे, ठीक है, एल्ड्रिन थे। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81% भाग है। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ब्लड मून, ठीक है, डेट्रोवर्ड बोलते हैं। ये 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहते हैं। अगर 4 पूरा पूरा चंद्र ग्रहण लग गया तो वो ब्लड मून है भैया। नेक्स्ट है चंद्रमा द्वारा मानव द्वारा चंद्रमा भेजे गए मिशन चंद्रयान प्रथम, ये भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया, जिसके प्रक्षेपण यान का नाम PSLV-C11 था। PSLV-C11 था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है, एक मिनट रुकिए, उसके बाद है चंद्रयान फर्स्ट मिशन का मून इम्पैक्ट प्रोबो चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर टकराया, उस जगह से इसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। क्या रखा गया? जवाहर पॉइंट नाम रखा गया, तो भैया इसका नाम है। चंद्रयान 2 भारत द्वारा 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र से स्थापित किया गया। यह प्रक्षेपण यान GSLV मार्क 3 M1 था, ठीक है, मार्क 3 M1 था। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। इसके प्रक्षेपण यान का नाम LVM-3M4 था। इसके 23 अगस्त को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर चंद्रयान 2 नामक अपने पदचिन्ह छोड़े उसे तिरंगा पॉइंट, व चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतर कर उसने तिरंगा उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा था। जहां पदचिन्ह छोड़े उसको तिरंगा पॉइंट, और जहां लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया, ठीक है। अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि भैया हम लोग उतर चुके हैं, अब हम लोग मनाएंगे और सालों साल उसको मनाते रहेंगे, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। चंद्रयान 3 को लैंडर का नाम विक्रम और रोवर प्रज्ञान था, ठीक है। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। मंगल ग्रह हम लोग पढ़ेंगे, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह की इसकी ऊपरी सतह पर आयरन ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस निक्स ओलंपियस मौजूद रहता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपियम स्थित है, ठीक है। ओलंपिस मॉन्स यहाँ पे ज्वालामुखी है, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित यहीं पे है। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट 3 गुना है, ठीक है। कितना है? 3 गुना है।
माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, इसी कारण सॉरी यह ग्रह अक्षीय झुकाव 23 डिग्री सेल्सियस लगभग पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इसकी ऋतु परिवर्तन होता है। 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मंगल यान मार्स ऑर्बिट मिशन प्रक्षेपण किया गया था 5 नवंबर 2013 को। इसका प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 था। ठीक है। मंगल ग्रह को 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। इसका नाम है हिंदी में डर और दहशत। क्या है? फोबोस का नाम है डर और डिमोस का नाम है दहशत। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति हम लोग पढ़ते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग 1300, कितना है? 1300 गुना है। बृहस्पति ग्रह की घूर्णन गति अन्य ग्रहों में सर्वाधिक तीव्र है। ठीक है। बृहस्पति ग्रह की परिक्रमण काल 11.86 वर्ष, परिभ्रमण काल 9 घंटे 55 मिनट है। ठीक है। बृहस्पति तारा तथा ग्रह दोनों को गुण रखता है, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र या स्मॉल सोलर सिस्टम कहते हैं। बृहस्पति तंत्र के पास 4 छल्ले वाले होते हैं। ये मुख्य रूप से धूल के कणों के बने होते हैं। इन छल्लों को हेलो रिंग, मेन रिंग और गोसमर रिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इस ग्रह का पलायन वेग 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड जैसे सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में बृहस्पति ग्रह को उपग्रह संख्या कितने हैं? 95 है और सर्वाधिक इसका है शनि के इस समय है। ठीक है।
बहुत देर से आवाज़ ही नहीं आ रही थी या स्टार्टिंग से ही आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं तो दिमाग ही खराब हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो। पवनों के टकराने से वायु ऊपर उठती है जिसके कारण निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। ठीक है, बाद में हम लोग चेक करेंगे कितना आवाज़ गया है भैया। ठीक है, माता सरस्वती करें कि कुछ ही सेकंड का गया हो या कुछ मिनट का गया हो, वरना वाट लग जाएगी यार। ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। ठीक है, मेरा टारगेट था कि आज शाम तक इसको खत्म कर दूंगा और पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि कितना भी पेज बच गया है। अभी ज़्यादा बचा हुआ है भाई, मतलब समझ रहे हो, वाट तो लगनी ही है। अभी तो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। विश्व का भूगोल मुझे लग रहा है कि अभी 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास है बची हुई है और 4 बजने वाला है, मुझे जिम में जाना है। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 80 अक्षांश से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तक पाई जाती है। ठीक है, अधिक निम्न तापमान के कारण यह वायुमंडल की ठंडी व भारी हवाएं सतह पर उतरती हैं, जिसके कारण यहाँ पे उच्च वायु दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। यह सामान्य तापजन्य पेटी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ जो चलती है ध्रुवीय के पास ये विषुवत, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पर ये विषुवतीय निम्न ताप और विषुवतीय निम्न ताप चलती है 0 से 5 उत्तर और नॉर्थ में। ठीक है, उत्तर और नॉर्थ में चलती है। ठीक है, और उपोष्ण उछलती हैं ये आपका 5 से 35 और यहाँ चलती है 5 से 35। ठीक है, और अपध्रुवीय जो चलती हैं वो 35 से 60, 60-65 के बीच में चलती हैं। और यहाँ पे उपोष्ण जो चलती हैं, उच्च चलती हैं, सॉरी ये वाला 60 से 65 यहाँ चलती हैं। ठीक है, और ध्रुवीय उच्च जो होती है ये भैया 65 से ऊपर होती हैं, 65 से ऊपर होती हैं ध्रुवीय उच्च। ठीक है, 65 से ऊपर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पौने, इसको एक स्क्रीन शॉट लीजिए इसका एक बार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट वेट, एक इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पौने। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान को चलने वाली वायु को पौने कहते हैं। ठीक है, वायु उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ता है। ठीक है, वायु उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ता है। ठीक है, पौने की दिशा निर्धारण, पौने की दिशा फेरल नियम या बॉयज बेलॉट नियम द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, फेरल का नियम क्या कहता है ये देखते हैं। फेरल का नियम कहता है इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ऐसा कोरियोलस बल के कारण होता है, कोरियोलस बल के कारण होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा कोरियोलस बल का प्रभाव शून्य होता है, अतः भूमध्य रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेपण नहीं होता, ध्रुवों पर अधिकतम विक्षेप होता है। ठीक है, बॉयज ब्लेड का नियम, यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। ठीक है, पौने के प्रकार यहाँ देखिए, प्रचलित पौने, मौसमी पौने और स्थानीय पौने। प्रचलित पौने में पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, ये प्रचलित पौने। तो भैया हम एक ही साइड चलेंगे। इसमें आती हैं व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने, ये प्रचलित पौने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मौसमी पौने, एक विशेष मौसम में चलती हैं मौसमी पौने, जिसमें मानसून पौने, स्थलीय सागरीय समीर और पर्वत घाटी परी पौने चलती हैं मानसूनी में, ये सारे मानसूनी में चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय पौने, विशेष स्थान पर चलती हैं स्थानीय पौने। ठीक है, प्रचलित पौने, भूमंडलीय पौने, ये वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रभावित होने वाली पौने हैं। इन्हें प्रचलित स्थानीय, सनातनी सनातनी या भूमंडलीय पौने के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने हैं। व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्यापारिक पौने देखिए, ये पौने ये उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों की भूमध्य रेखा निम्न वायु दाब की ओर दोनों गोलार्धों में नियंत्रण बहती रहती है। और उत्तरी गोलार्ध में दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, गोलार्ध में दिशा दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में चलती है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिण गोलार्ध में इसकी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, पछुआ पौने ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर गति करती हैं। पछुआ पौने यह उत्तरी गोलार्ध में इनकी
दिशा दक्षिणी पश्चिम की ओर से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की रहती है। ठीक है, थोड़ा ये कंफ्यूजन हो गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण गोलार्ध में स्थलीय अवरोध कम होने के कारण ये पौने अत्यधिक तीव्र से चलती हैं, जिस कारण अलग अलग अक्षांशों पे इन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, पछुआ पौने, तो पछुआ पौने के नाम देखिए अलग अलग, जिसमें 40 डिग्री अक्षांश पे चलता है गरिस्ता चालीसा। ठीक है, 50 डिग्री अक्षांश पे प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पे चीकसा साठा। याद करने के लिए बहुत है आसान बाता। ठीक है, ध्रुवीय पौने ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ये अंतर ठंडी व बर्फीली होती है। ठीक है, यहाँ देखिए ये पूरा विस्तार में यहाँ पे दिया गया वैश्विक पौने। एक मिनट रुकिए, इसको हम लोग करते हैं एक जूम आउट। ठीक है, यहाँ पे यह वैश्विक पौने, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23.5 डिग्री पे चलती है, एक मिनट, 23.5 डिग्री चलती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी है ये। ठीक है, और इसमें जो है कोरियोलस बल के कारण ये इधर घूमती है, पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो कोरियोलस बल के कारण जो इधर से हवा होंगी ये इधर घूम जाएंगी, व्यापारिक पौने हो जाएंगी। ठीक है, और फिर इसके अंदर उष्णकटिबंधीय के बाएं तट पे जाएंगी तो ये जो होंगी इधर घूम जाएंगी। ठीक है, पछुआ पौने हो जाएंगे। ठीक है, और 45 से 65 के बीच में अधो ध्रुवीय निम्न दाब पेटी चलती है, और इसमें जो है ध्रुवीय पौने क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ आ जाएंगे कोरियोलस बल के कारण, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और सेम नीचे भी होगा ऊपर में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी 23.5 से 35 के बीच में चलती हैं, तो ये कोरियोलस बल के कारण अपने इधर भागेंगी। ठीक है, इधर से अगर चलेंगी तो किधर भागेंगे, अगर पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रहा है तो किधर भागेंगे, इधर की तरफ भागेंगे, तो इधर से जाएंगे तो ये इधर भागेंगी, और ये अगर इधर घूमेगा तो इधर भागेंगे। ठीक है, ये अपने ऐसे भागेंगे। ठीक है, और यहाँ से अपने इधर भागेंगे, पछुआ पौने हो जाएंगी। ठीक है, और से अधो ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी जैसे ध्रुवी की ओर से इधर भागेंगे। ठीक है, ध्रुवीय पौने। नेक्स्ट मौसमी या सामयिक पौने, जिन पौनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित होता है उन्हें मौसमी पौने कहते हैं। मानसूनी पौने, धरातल पे वे सभी पौने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है मानसूनी पौने कहलाते हैं। मानसूनी पौने ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पौनों की पेटी में होता है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पौनों की पेटी में होता है। ठीक है, मानसूनी पवनों की सबसे आर्द्रता स्थित भारतीय मानसून दक्षिण पूर्व एशिया में मिलती है। मानसूनी पवनों की सबसे आर्द्रता स्थिति जो होती है भारतीय मानसून दक्षिण पूर्व एशिया में मिलती है। ठीक है, ठीक है, स्थल समीर व समुद्री समीर। ठीक है, समुद्री समीर व तटवर्ती क्षेत्रों के प्रभावित होते हैं जिनके दिन के समय में स्थल का तापमान समुद्र की सतह से ज्यादा होता है, जिसके कारण स्थल पर निम्न वायु दाब क्षेत्र और समुद्र में उच्च वायु दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। अतः पवन की दिशा समुद्र से स्थल की तरफ होती है। ठीक है, जिसके कारण तटवर्ती क्षेत्र में दिन का तापमान ज्यादा नहीं होता। ठीक है, स्थलीय समय रात के समय जल की अपेक्षाकृत स्थल तेजी से ठंडा होता है, जिसके कारण स्थल पर उच्च वायु दाब और समुद्र में निम्न वायु दाब का निर्माण हो जाता है। अतः पवन दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, तो रात क्या हो जाता है, गर्म रहता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा दिखाया गया, देख लीजिए। ठीक है, पर्वत और घाटी समय। ठीक है, घाटी समय दिन के समय में पर्वत का तापमान ज्यादा विकर्ण प्राप्त करते हैं,
करने के कारण घाटी में अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, जिसके कारण पर्वत का निर्माण वायु दाब, घाटी में उच्च वायु दाब का निर्माण होता है, अतः पवन घाटी से पर्वत की तरफ बहती है, इसलिए घाटी समीर कहते हैं। ठीक है, पवन घाटी से पर्वत की तरफ बहती है, इसलिए इसको घाटी समीर कहते हैं। पर्वत समीर, रात में पर्वत की पार्थिव विकर्ण का पलायन तेजी से होता है, जैसे पर्वत घाटी की अपेक्षा ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिस कारण पवन का प्रभाव पर्वत से घाटी की तरफ होता है, इस कारण इसको पर्वत समीर कहते हैं। ठीक है, घाटी समीर दिन और रात यहाँ पर चित्र दिया गया, आप देख लीजिए। ठीक है, स्थानीय पौने, ये पौने तापमान और वायु दाब के स्थान पर चलती रहती हैं, स्थानीय वायु दाब के स्थानीय अंतर चलती रहती हैं और इनका प्रभाव क्षेत्र सीमित रहता है। ठीक है, जैसे स्थानीय पौने दो प्रकार की होती है, गर्म पौने और ठंडी पौने। कितनी प्रकार की होती है? गर्म पौने और ठंडी पौने। ठीक है, गर्म स्थानीय पौने चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कोलोराडो से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक और रॉकी पर्वतमाला के पूर्व के ढालों में बहती है। इसे हिम बिच्छड़ी भी कहते हैं। यह चारगाहों के लिए अच्छी होती है। फॉन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे बहती है। स्विट्जरलैंड में इसका सर्वाधिक प्रभाव है। अंगूर की फसल के लिए उपयोगी होती है फॉन। ठीक है, सिराको सहारा रेगिस्तान के उत्तरी दिशा में स्पेन से इटली तक बहती है। इसमें होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा, लाल मिट्टी की उपस्थिति कारण कहते हैं इसे रक्त वर्षा। ठीक है, हमटन सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर चलने वाले सूक्ष्म पौने हैं। अफ्रीका के गिरी तट पर इसके डॉक्टर पौन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर पौनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय पौने, ग्रीष्म पौने। लू, लू जो चलता है उत्तर भारत पाकिस्तान में चलता है। गोरिज जो चलता है पूर्वी ईरान में चलता है। और ट्रोमेंटेन जो चलता है, सॉरी ट्रेमोंटेन, ठीक है, चलता है मध्य यूरोप में। ठीक है, ब्लैक रोल जो चलता है उत्तरी अमेरिका में। सामा जो चलता है ईरान में चलता है। ब्रिक फिल्डर जो चलता है ऑस्ट्रेलिया में चलता है। नॉर्वेस्टर चलता है जो न्यूजीलैंड में चलता है। ठीक है, गर्म पौने ये सब। ठीक है, नॉर्वेस्टर चलता है जो गर्म पौने में होता है। यामो, यामो जो चलता है जापान में चलता है। और सिमुक जो चलता है अरब के रेगिस्तान में चलता है। और करन, कारा बुरान जो होता है मध्य एशिया में चलता है। कारा बुरान जो है मध्य एशिया में चलता है। सांता आना जो चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है। और जुंडा चलता है अर्जेंटीना में। और समाल जो चलता है इराक, ईरान, अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलता है। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं एक बार फिर से। लू चलता है उत्तर भारत पाकिस्तान में। गोरी चलता है पूर्वी ईरान में। ट्रोमेंटन जो चलता है, ट्रोमोंटन जो चलता है मध्य यूरोप में। ब्लैक रोल जो चलता है उत्तरी अमेरिका में। सामल जो चलता है ईरान में चलता है। ब्रिक फिल्डर जो चलता है ऑस्ट्रेलिया में चलता है। नॉर्वेस्टर चलता है न्यूजीलैंड में। यामो चलता है जापान में। सिमुक अरब के रेगिस्तान में। सिमुक चलता है अरब के रेगिस्तान में। और कराबुरान जो चलता है मध्य एशिया में। सांता आना जो चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जोंडा जो चलता है अर्जेंटीना में। मसाल जो चलता है इराक, ईरान, अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलता है। ठीक है, स्थानीय पौने, पवन और स्थान। ठीक है, ब्लिड्ज ब्लार्ज सॉरी ब्लिजार्ड जो चलता है साइबेरिया क्षेत्र यूएसए कनाडा में चलता है ब्लार्ज। ठीक है, ब्लार्ज। नॉर्टे चलता है, नॉर्टे चलता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में। बोरा जो चलता है इटली में, बोरा इटली में। और पापया, पापा गायो, पापा गायो मैक्सिमम चलता है, बड़ा अजीब नाम है यार, पापा गायो मैक्सिमम चलता है। ठीक है, और मिस्ट्री जो चलता है फ्रांस और रोना घाटी में चलता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलता है। पेम्पेरो अर्जेंटीना में चलता है। और जुरान जो चलता है स्विट्जरलैंड में चलता है। बाइच, बाई चलता है फ्रांस। दक्षिण बस्टर चलता है ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण बस्टर चलता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रवात, हम देखेंगे साइक्लोन। ठीक है, अब हम देखेंगे चक्रवात साइक्लोन। हवाओं की परिवर्तनशील और अस्थिर अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायु दाब और परिधि पर उच्च वायु दाब होता है, चक्रवात कहते हैं। चक्रवात निम्न वायु दाब का केंद्र होता है, जिसके चारों ओर सम वायु दाब रेखाएं संकेंद्रित रहती हैं तथा परिधि या बाहर की ओर उच्च वायु दाब रहता है, जिसके कारण हवाएं चक्रीय गति से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इन दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, ठीक है, चक्रवात के प्रकार देखिए। यहाँ पे चक्रवात के प्रकार
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के प्रकार देखिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के प्रकार, ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धवृत्ताकार या वी आकार की होती हैं, जिस कारण इन्हें गर्त या ट्रफ कहते हैं। ठीक है, गर्त या ट्रफ कहते हैं। ठीक है, ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाते हैं, जिनकी गति पछुआ पवनों के कारण प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है और ये शीत ऋतु में अधिक विकसित होती है। शीतोष्ण पड़ रहे हैं ना। इन चक्रवातों का प्रमुख क्षेत्र अटलांटिक महासागर और उत्तर पश्चिमी यूरोप होता है। ठीक है, इन चक्रवातों की उत्पत्ति ठंडी व गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों से मिलने से होता है। ठीक है, इन चक्रवातों को समानतः गति 32 डिग्री किलो घंटा से 48 किलो घंटा प्रति घंटा होती है। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, मुंह दुख गया मेरा। भूमध्य सागरीय चक्रवात इनमें इतने विशाल होते हैं, ये इतने विशाल होते हैं कि भूमध्य सागर को पार कर भारत आ सकते हैं, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ग्रीष्म देखेंगे। उष्ण मतलब गर्म। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागर में उत्पन्न होने वाले विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, यह 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं, जिनकी उत्पत्ति कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य और महासागरीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा और वर्मावत तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणा वर्मावत क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में भिन्नताएं पाई जाती है, जैसे 32 किलोमीटर प्रति घंटे क्षण चक्रवात, 120 किलोमीटर प्रति घंटा हरिकेन होता है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे का सुपर साइक्लोन होता है। क्या होता है? सुपर साइक्लोन होता है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में कैरेबियन सागर में आने वाले चक्रवात को हरिकेन जून अक्टूबर में कहते हैं और चीन सागर में टाइफून और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में शीत ऋतु में आने वाले शीतोष्ण वाला है। ठीक है, भारत में शीत ऋतु में आने वाली वर्षा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की गेहूं की कृषि के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, गेहूं की कृषि के लिए लाभदायक होती है। मेरा दिल ये पुकार रहा है कि बेटे बहुत हो गया आज, बट क्या करें, मजबूरी है भाई। कमिटमेंट भी नाम की कोई चीज होती है कि भाई कर दिए तो कर दिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट है जलमंडल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जलमंडल। जलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी पर विद्यमान जल के समूहों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह, भूमिगत जल और वायुमंडल में पाए जाने वाले जल को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से जल में? पृथ्वी की सतह पर भूमिगत तथा वायुमंडल में पाए जाने वाले जल को सम्मिलित करते हैं। महासागर में कितना? 93.3% जल है। हिम क्षेत्र में बटा है 2.0.2%। ठीक है, और भूमिगत बचा है 0.048%। झीलों का अलवड़ा जल बचा है 0.009%। और स्थलीय समुद्री नमकीन झीलें बची हैं
0.009, ठीक है। वायुमंडल में है 0.0019 है, और नदी में है 0.001%। नदियों में जल है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग, लगभग 71% जल पर स्थल मंडल पर विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में समस्त क्षेत्रफल का 60.7% भाग जलीय है। दक्षिण गोलार्ध में समस्त क्षेत्रफल का 80.9% भाग जलीय है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर विद्यमान पाए जाने वाले जल का प्रतिशत 2.5% है, ठीक है। महासागर पृथ्वी की सतह पर विद्यमान प्रथम श्रेणी के उच्चवाच में विशाल नमकीन जल राशि को निमाहित किए गए महासागर कहलाते हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उच्च आवाज के अंतर्गत महाद्वीप में महासागर को सम्मिलित करते हैं। महासागरों की औसत गहराई होती है 3800 मीटर होती है, ठीक है। 3800 मीटर, ठीक है। जो स्थल भाग को औसत ऊंचाई कितना होता है? 840। समांतर समुद्र की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, क्योंकि तीनों तरफ से जल से घिरे समुद्र जल राशि का समुद्र कहलाता है। परंतु सौर गैसों सागर अटलांटिक महासागर स्थल से नहीं अपितु चारों ओर से जल से घिरा है, ठीक है। जब समुद्र स्थल भाग में प्रवेश करता है तो उसे बने जल क्षेत्र को खाड़ी या गल्फ कहते हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी। इसे सागरीय जल का क्षेत्र भाग एक भाग जब दो तरफ से घिरा होता है, तब एक तरफ टापुओं में समूह से घिरा होता है, उसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है। सागर के मध्य छोटे स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होते हैं उसे द्वीप कहते हैं। किसी स्थल भाग का तीन तरफ से सागरीय जल द्वारा घिरा होना प्रायद्वीपीय कहलाता है, जैसे भारत एक प्रायद्वीपीय है। सागरीय दलदली भूमि को रण कहते हैं, जैसे रण का कच्छ। नदियों द्वारा सागर तटीय क्षेत्रों में निपेक्ष द्वारा बनी आकृति डेल्टा कहलाती है। क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है, ठीक है। सागर क्षेत्र के अंदर नदी का जल द्वारा निपेक्षित पदार्थों से बनी स्थलीय एस्चुरी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? एस्चुरी कहलाती है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर। आगे देखते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4280 मीटर है। इससे उत्तर में बेरिंग जल संधि, अंटार्कटिक महासागर, जबकि दक्षिण में अंटार्कटिका संधि है, ठीक है। आर्कटिक महासागर उत्तर में बेरिंग जल संधि द्वारा, और जबकि दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार होता है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार होता है। प्रशांत महासागर के मध्य महासागरीय घटकों का अभाव है, ठीक है। अल्बाट्रॉस प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। प्रमुख गर्त मेरियन गर्त, कॉर्माडिक गर्त और एल्यूशियन गर्त और क्यूराइल गर्त और जापान गर्त, फिलिपाइन गर्त और आटाकामा गर्त और रिक्यू गर्त आदि हैं, ठीक है। प्रमुख द्वीप जापान, फिलीपींस, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, एल्यूशियन द्वीप प्रमुख द्वीप, ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप एवं चिली द्वीप प्रमुख है, ठीक है। प्रमुख द्वीप है यहाँ पे जापान, फिलीपींस, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, एल्यूशियन द्वीप, ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप और चिली द्वीप प्रमुख है, ठीक है। अटलांटिक महासागर देखिए। अटलांटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर है, जबकि दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप और पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के मध्य विस्तृत है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार की है।
इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का आधा भाग तथा संपूर्ण पृथ्वी का 1/6 भाग है। व्यापार की दृष्टि से यह संसार का सबसे व्यस्तम महासागर है। अटलांटिक महासागर के मध्य में मध्य अटलांटिक कटक स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर और उत्तर कटक को डॉल्फिन कटक या दक्षिण कटक को चैलेंजर कटक कहा जाता है। टेलीग्राफिक पठार अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर कैरेबियन सागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूटोरिका गर्त है, जिसका अन्य 7 गर्त साउथ सैंडविच गर्त और रोस्मे गर्त इत्यादि है। ठीक है, रोमसे गर्त इत्यादि है। ग्रैंड बैंक और जॉर्जस बैंक और सेंट पियरे बैंक और विल द्वीप बैंक और डॉगर बैंक प्रमुख मत्स्य बैंक हैं। इस महासागर के प्रमुख द्वीप एरसोस द्वीप, पाइको द्वीप और कैप वर्डे द्वीप और सेंट पॉल द्वीप और न्यू फाउंडलैंड द्वीप और ग्रीनलैंड और आइसलैंड है। ठीक है, हिंद महासागर देखिए, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में एशिया ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक स्थिति के कारण हिंद महासागर की आकृति अंग्रेजी के एम आकार की है। ठीक है, सुंडा गर्त, मॉरिशस गर्त, ओब गर्त और डायनोमेंटिन, सुंडा गर्त, मॉरिशस गर्त और ओब गर्त और डायमेंटिना गर्त और अमीराटे गर्त इत्यादि प्रमुख स्थित गर्त हैं। मेडागास्कर, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, मॉरिशस, जिंजीबार, मालदीव, सेशेल्स, डियांगो, गर्शिया, कोको द्वीप इत्यादि इसके प्रमुख द्वीप हैं। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव की ओर स्थित है। यह सबसे छोटा महासागर है। इसकी औसत गहराई 3500 मीटर है। विश्व में सर्वाधिक चौड़े महाद्वीप मग्न तट इस महासागर में स्थित है। इस सागर में फेरी आइसलैंड वन क्षेत्र और ईस्ट जोन मायने वन क्षेत्र है। ठीक है, सेलेबी सागर इसी महासागर में, सेलेबी सागर इसी महासागर में, आर्कटिक महासागर में। महासागरीय गर्त, ये महासागर सबसे गहराई वाले हिस्से हैं। ठीक है, इसकी औसत गहराई 3 से 4 किलोमीटर है। विश्व में कुल महासागरीय गर्तें 57, जिसमें से 32 प्रशांत महासागर और 19 अटलांटिक महासागर और 6 हिंद महासागर में स्थित है। महासागरीय गर्त, मेरियाना जो गर्त है प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी जो गहराई है 11,022 है। मिंडनाओ प्रशांत महासागर में 10,540 है। टोंगा जो गर्त है प्रशांत महासागर में ही है, इसका 10,882 है। जापान जो है, जापान जो गर्त है ये प्रशांत महासागर में ही है और 8,046 है। पोर्टियो पोर्ट्रियो रिको जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ये 8,392 है। सैंडविच जो गर्त है वो ऑस्ट्रेलिया महासागर में है, इसका जो गहराई है 8,266 है। सुंड्रा जो गर्त है हिंद महासागर में 7,290 है। और जावा जो गर्त है हिंद महासागर में 7,725 है। और रोम से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 7,761 है। ठीक है, महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक, अधिक दूरी तक महासागरीय जल को प्रभावित को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। गर्मजल धाराएं, जो धाराएं निम्न अक्षांशों उच्च अक्षांशों की ओर चलती है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां पर
तापमान बढ़ जाता है, इसे गर्म जल धाराएं कहते हैं। ठंडी धाराएं, जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं। ये प्रायः ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं और ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां के तापमान को कम कर देती हैं। ठंडी जल धाराएं। हिंद महासागर की जल धाराएं, जिसमें गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। उत्तर पूर्वी मानसून जल धाराएं, प्रति विषुवतीय जल धाराएं और दक्षिण पश्चिमी मानसून जल धाराएं और मोजाम्बिक जल धाराएं और मेडागास्कर जल धाराएं, अगुल हास जल धाराएं। ठीक है, ये सब गर्म जल धाराएं हैं, सारे के सारे गर्म जल धाराएं। नेक्स्ट ठंडी जल धाराएं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जल धारा ठंडी है और पश्चिमी पवन प्रवाह जल धारा ठंडी है। हिंद महासागर की शीतकालीन जल धाराएं, और ये ग्रीष्मकालीन धाराएं। अटलांटिक महासागर की जल धाराएं, गर्म जल धाराएं, इसमें गल्फ स्ट्रीम जल धारा है और ब्राजील जल धारा है। फ्लोरिडा की जल धारा गर्म धारा है। उत्तरी अटलांटिक जल धारा ये गर्म जल धारा है। दक्षिण विश्व जल धारा ये गर्म धारा है। उत्तर विश्व जल धारा ये गर्म धारा है। एंटीलीज जल धारा ये गर्म धारा है और प्रति विश्वतीय जल धारा ये गर्म धारा है। ठंडी में है कन्नारी जल धारा, ये ठंडी धारा है। बेंगुएला जल धारा ये ठंडी धारा है। ग्रीनलैंड जल धारा ये ठंडी है। लेब्राडोर जल धारा ये ठंडी है। अंटार्कटिक प्रवाह दक्षिणी ये ठंडी है। अटलांटिक जल धारा ये ठंडी है और फॉकलैंड जल धारा ये ठंडी है। अटलांटिक महासागर की जलधारा, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, और प्रशांत महासागर की जलधारा है, देखिए प्रशांत महासागर की जलधाराएं गर्म धाराएं। उत्तर विषुवतरीय जलधारा ये प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। तो दक्षिण विषुवत जलधारा ये प्रशांत महासागर की जल गर्म धारा है। क्यूरोशिवो शिवो जलधारा ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, क्यूरोशिवो जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर प्रवाह जलधारा, ठीक है, और अलास्का जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ठीक है, और सुसीमा जलधारा और अल नीनो एवं ला नीना, ये सब क्या है, ये गर्म जलधारा है। उत्तर विश्व जलधारा, दक्षिण विश्व जलधारा और क्यूरोशिवो जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह जलधारा, अलास्का जलधारा, पूर्वी तटीय पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और सुसीमा जलधारा, अल नीनो, ला नीना, ये सब क्या है, गर्म जलधारा है। ठीक है, उसके बाद ठंडी जलधाराएं हैं, इसमें है ओयो शिवो जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा और पेरू जलधारा और ओखोस्टक जलधारा, ये सब क्या है, ठंडी जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की। ठीक है, और यहाँ पे लीजिए लास्ट स्क्रीन शॉट। ठीक है, ये है आपका ठंडी जलधाराएं का एक स्क्रीन शॉट आप लीजिए, और यहाँ पे हम लोग का करते हैं वीडियो का एंड। अब हम लोग बचा है प्रायद्वीप, महाप्रायद्वीप, ठीक है, या महाद्वीप, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग का और 2 क्लास तक का बचा है, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि जिम से आने के बाद एक ही क्लास में कंप्लीट करूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, एक ही क्लास में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, जो भी 6 चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 पेज का बचा हुआ जो एक क्लास में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो इसके आगे का जो पीडीएफ है वो ओरिजिनल पीडीएफ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ही है ओरिजिनल पीडीएफ, उसके बाद से आपका फोटो से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ में बनाऊंगा, उससे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें।
खास करके अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। और ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम लोग का पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।